बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको कुरान करीम के एक ऐसे अजीम और नाकाबिल फरामोश वाक़ये की सैर कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ तारीख इंसानी का सबसे हैरत अंगेज मंजर है बल्कि ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। यह है वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए समुद्र का दो हिस्सों में बन जाना। सदियों पहले मिस्र की सरजमीन पर एक जाबिर और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था, फिरौन। उसका गुरूर इस हद तक बढ़ गया था कि वह कहता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसके जुल्म का सबसे बड़ा शिकार बनी इसराइल थे। वो लोग जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, उन्हें गुलाम बनाया गया, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ा जाता ताकि उन्हें जलील किया जा सके। इसी जमाने में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आपने फिरौन के दरबार में जाकर कहा, अल्लाह का पैगाम सुनो, एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा और अपने तकब्बुर में कहा, ए मूसा, क्या तुम मेरे सामने अपने रब की बात करते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मैंने पाला था? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे वकार से जवाब दिया, वो सब परवरदिगार का फजल है, लेकिन तुमने बनी इसराइल पर जो जुल्म किया उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़ात अता फरमाए, असा का सांप बन जाना, हाथ का चमक उठना और कई दूसरी निशानियां। मगर फिरौन हर बार जादूगर कहकर इनकार कर देता। आखिरकार जब जुल्म की इंतहा हो गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। यह एक खामोश रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था, हवाएं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं और मिस्र की गलियां सुनसान थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सैकड़ों मर्द, औरतों और बच्चों को लेकर चल पड़े। उनके चेहरों पर उम्मीद भी थी और खौफ भी, उम्मीद आजादी की और खौफ फिरौन के इंतकाम का। जब फिरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल निकल गए हैं तो उसका गुरूर आग बन गया। उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया, फौरन निकल पड़ो, उन्हें वापस लाओ, जिंदा या मुर्दा। और यूं हजारों घुड़सवार और सिपाही रात की तारीकी में बिजली की तरह निकल खड़े हुए। जमीन घोड़ों के सुमों से लरजने लगी। नेजों और तलवारों की चमक अंधेरे में बिजली की मानिंद दिखाई देती थी। सुबह की पहली किरणें फूटने ही वाली थीं जब बनी इसराइल एक वसी और बेकरार समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे समुद्र, पीछे फिरौन का लश्कर, चारों तरफ मायूसी का माहौल। बनी इसराइल खौफ से चिल्लाने लगे, ए मूसा, हम तो पकड़े गए, हम खत्म हो गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल रत्ती भर भी नहीं कांपा। आपने पुरयकीन आवाज में कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। उसी लम्हे अल्लाह की वही आई, ए मूसा, अपना असा समुंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को बुलंद किया और पूरी कुव्वत से समुंदर पर मारा। अचानक एक जोरदार गर्ज के साथ पानी के पहाड़ फट गए। समुंदर के बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा था, जैसे कोई अजीम महल की दीवारें हों, मगर ये पानी था जो अपने रब के हुक्म से रुका हुआ था। बनी इसराइल इस रास्ते पर चलने लगे। उनके दिलों में खौफ भी था और अल्लाह की कुदरत पर हैरत भी। बच्चे अपनी मानों के हाथ पकड़े दौड़ रहे थे, बूढ़े सहारा लेकर चल रहे थे और सब के सब एक ही सम्मत बढ़ रहे थे, आजादी की तरफ। फिरौन और उसका लश्कर भी समुद्र में उतर आए। वो समझते थे कि जैसे बनी इसराइल गुजर गए हैं वैसे ही हम भी गुजर जाएंगे। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी समुद्र पार करके महफूज मकाम पर पहुंच गए, अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी को वापस आ जाने दो। दीवारों की तरह खड़ा पानी अचानक टूटकर गरजता हुआ दोनों तरफ से फिरौन और उसके लश्कर पर आ पड़ा। चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। डूबते वक्त फिरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदार हूँ। लेकिन जवाब आया, अब जबकि तुम पहले नाफरमानी करते रहे और फसाद फैलाते रहे। फिरौन का गुरूर और जुल्म समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह पर भरोसा कभी न छोड़े। अल्लाह की मदद ऐसे वक्त आती है जब इंसान का गुमान भी न हो। दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम भी अल्लाह के इंसाफ से नहीं बच सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा सिर्फ
ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ چاہے تو سمندر کو بھی دو حصوں میں بانٹ دے اور چاہے تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ اللہ ہمیں ایمان، صبر اور توکل کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔